अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, बात पता क्या है, स्टूडेंट्स को जो सबसे मुश्किल जो चीज़ लगती है वो ग्रामर है। ठीक है, लेकिन हम इस चैनल के ऊपर आपको बहुत इजीएस्ट मेथड से ये चीज़ समझाने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी इजीएस्ट मेथड फॉर यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, ओके। अगर बात की जाए तो पूरी जर्मन जुबान लैंग्वेज की जो ग्रामर है, जो मेन ग्रामर है, जिसे आप हाउप्ट ग्रामर भी कह सकते हैं, ठीक है, वो है सिर्फ नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनिटिव। सिर्फ ये चार हिस्से हैं जो मेन ग्रामर आपने सीखनी होती है पूरी जर्मन लैंग्वेज में। आपने A1 कर रहे हैं, A2, B1, B2, ठीक है। जो मेन ग्रामर है वो इसी के गिर्द आपकी घूमती है, सिर्फ ये मेन चीज। ओके, अच्छा, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है बाय द वे, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। स्टूडेंट्स को लगता है कि यह बड़ी मुश्किल है, बड़ी बलाएं हैं, समझ नहीं आती। मैं आपको कहता हूं, इससे पहले भी जो हमारे पुराने बहन भाई हमारे इस चैनल के ऊपर देखने वाले हैं, हम इस चैनल के ऊपर ये तमाम चीजें एक दफा करवा चुके हैं। एक दफा फिर मैं इसमें से गो थ्रू होना चाहता हूं, लेकिन एक और मेथड से और एक आसान मेथड के साथ, ठीक है, ताकि हमारे वो बहन भाई जिनको अभी तक लगता है कि भाई ये चीजें तो हमें आ ही नहीं सकती, बड़ी मुश्किल हैं या नहीं, तो उनको और इजीएस्ट मेथड से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। तो मैंने जैसे आपको बताया, आपने टोटल ये चार हिस्से, चार केसेस कह लें, हिस्से कह लें, पार्ट्स कह लें, जो कुछ भी कहना कह लें इनको, ये आपने चार हिस्से सीखने हैं बस बाय द वे। सही है। इनमें मैं आपको बताता हूं सिर्फ है होता क्या है, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स को सीखना है कि वो कैसे लगते हैं। क्या सीखना है हमने? ओनली आर्टिकल्स, और कुछ नहीं। इसमें इन चारों हिस्सों में हमने ये सीखना है, इन चारों पॉइंट्स में हमने ये सीखना है कि भाई आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, बस, और कुछ नहीं हमने सीखना। समझा गई बात आपको? ओके, सही है। अब आपने सीखना है कि नॉमिनेटिव में आर्टिकल्स क्या कैसे लिखे जाते हैं और उसकी पहचान क्या है, बस दो चीजें हैं। नॉमिनेटिव में आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं और उसकी पहचान क्या है, ठीक है। अक्यूजेटिव की आर्टिकल्स कैसे लिखे जाएंगे, डाटिव में कैसे लिखे जाएंगे और गेनिटिव में कैसे लिखे जाएंगे। ओके, सिंपल होगी बात। अच्छा, अब बात पता क्या है, फिर हम स्टार्ट लेते हैं आपके लिए नॉमिनेटिव से। ठीक है, इसका मतलब है यहां से हम शुरू करने लगे हैं, इसका मतलब है कि ग्रामर फिर यहां से शुरू होगी। ओके, समझा गई बात आपको? तो नॉमिनेटिव से हम यहां से फिर स्टार्ट देते हैं, नॉमिनेटिव केस से। ठीक है, तो पहला, अच्छा, एक और बात, बहुत जरूरी बात, ठीक है। अब ये चारों केसेस तरतीब के साथ अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, मैं इसका कोशिश करूंगा नंबर 1 भी कर दूं, और दूसरी मेन बात, इसकी ना मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा आपको, जर्मन केसेस के नाम से, या जर्मन कुछ भी आपको बाहर इसकी अलग से जो है ना प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, सिर्फ इन, ओके, जिसमें सिर्फ नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनिटिव होगा। हम इसके अलावा भी लेसन्स अपलोड करते हैं, लेकिन जो है इनकी अलग से एक पूरी प्ले लिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, गुड, सही है। तो फिर स्टार्ट लेते हैं हम नॉमिनेटिव से। ठीक है, नॉमिनेटिव से हम स्टार्ट लेने लगे हैं। ठीक हो गया जी। अब बात पता क्या है, जरा बात गौर से सुनिएगा। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में कहा है, अभी मैंने आपको शुरू में कहा है कि इन चारों में हमने सिर्फ देखना है कि भाई आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। सही है, ओके। आपने ये तो सुना होगा, देखिए आर्टिकल्स, ये बेसिकली ये जो मेन आर्टिकल जहां से शुरू होते हैं वो ये है, देयर, दी और दस। ठीक है, बेसिकली ये तीन आर्टिकल्स हैं, ये तीन आर्टिकल्स हैं। ठीक है, देर, दी, दस। और दूसरी बात, कुछ हमारे बहन भाई बड़े मासूम होते हैं या उनको पता नहीं होता, वो कहते हैं जी आर्टिकल्स वर्ब के साथ लगते हैं। नहीं जी, है कुछ आर्टिकल्स जो है वो नाउन्स के साथ लगते हैं। किसके साथ लगते हैं? नाउन्स के साथ। जो चीजें हैं, कोई भी चीज है वो उसके साथ आर्टिकल लगेगा। जैसे अब ये व्हाइट बोर्ड है, इसे क्या कहते हैं? टाफिल। इसका आर्टिकल होगा दी टाफिल। समझा रही है? ये हैंडी हमारे पास है, सही है ना, तो इसका आर्टिकल होगा 10 हैंडी। तो समझा रही बात आपको? अब ये श्रंक है, श्रंक का आर्टिकल होता है देर श्रंक। ओके, 10 बेड। ओके, देर लैपटॉप मेरे सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, देर स्टूल है मेरे पास, 10 फेंस्टर है मेरे पास, दी टूर है, दरवाजा है मेरे पास। ठीक है, तो किसी के साथ देर आर्टिकल लगता है और किसी के साथ दी लगता है, और ये आर्टिकल फिक्स होते हैं। इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है, आपकी कोई चॉइस नहीं है
कि भाई आप जिसके साथ चाहे देर लगा लें, जिसके साथ दी लगा लें, जिसके साथ दस लगा लें। नो, दिस नो योर चॉइस, इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ते हैं। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि ये आप इसकी समस्या ना लीजिएगा, मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपको खुद ब खुद याद हो जाते हैं। अच्छा, इसका ये आर्टिकल क्योंकि बार बार पढ़ने जो होते हैं ये खुद ब खुद याद हो जाते हैं। बस आपको पता ये होना चाहिए कि भाईजान ये 3 आर्टिकल हैं, देर, दी और दस। समझा रही बात आपको? आ रही समझ बात यहां तक आपको? ठीक है, तो ये लिखे जाते हैं चीजों के साथ। कोई भी चीज आर्टिकल के बगैर नहीं है। अब जैसे प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम, ठीक है, क्या उसकी प्लूरल बनेगी? वो मैं प्लूरल के बारे में अभी आता हूं मैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात आपको ना? यहां तक आपको समझ आ जानी चाहिए डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, गुड। तो क्या हो गया जी, ये 3 आर्टिकल्स की हमें समझ आ गई। हाँ, एक बात आपको और बता दूं कि यहां पर जरूरी है, जिनके साथ देर आर्टिकल आता है उनको कहते हैं मस्कुलीन। क्या कहते हैं? मस्कुलीन। यानी जो मुजक्कर चीजें होती हैं उनको मस्कुलीन कहा जाता है, ये उसको उनके साथ देर आर्टिकल आता है। ठीक है, जो फेमिनन जो फीमेल चीजें होती हैं उनके साथ आता है आपका दी आर्टिकल, उसे बोलते हैं फेमिनिन। ठीक है, और जिनके साथ आता है 10 आर्टिकल उसे बोलते हैं न्यूट्रल। समझा रही बात आपको? तो इनको मुजक्कर, मोनस और न्यूट्रल ये चीजें इनका नाम है। ठीक है, और इन आर्टिकल्स को हम बिस्टिम्टर आर्टिकल भी बोलते हैं। बिस्टिम्टर आर्टिकल्स क्या बोलते हैं इनको? कहते हैं, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये जो आर्टिकल्स है देर, दी, दस, इनको कहते हैं बिस्टिम्टर आर्टिकल। बिस्टिम्टर आर्टिकल्स। ठीक है, और ये लिखे जाते हैं नाउन्स के साथ। किनके साथ लिखे जाते हैं? नाउन्स के साथ, चीजों के साथ लिखे जाते हैं ये। समझा रही बात आपको? जैसे मैंने कुछ मिसालें आपको दी हैं, अब मैं कुछ आपको इनके बारे में मजीद लिख के थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करता हूं। इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा प्लीज, हैं, मेरी बात सुनिएगा जरा गौर से। जैसे कि 10 बुख, ये एक आर्टिकल है। जैसे कि 10 बुख, इसको रेड में लिखूंगा मैं आपके साथ, एक मिनट। 10 बुख किताब है, उसका आर्टिकल होता है 10 बुख। उसके बाद है स्टूल है, उसका आर्टिकल होता है देर स्टूल। ठीक है, कुछ बहन भाई ने ये कहते थे क्या जो बेजान चीजें हैं उसके साथ देर लगेगा? नहीं, ऐसी किताब ऐसी बात नहीं है। इगाल वो चीज जानदार है, बेजान है, उसके आर्टिकल जो फिक्स है उसके साथ देर होगा, दी होगा, दस होगा। अब स्टूल है, देर स्टूल है। अब मन, देर मन होता है, मन का आर्टिकल क्या होता है? देर मन। अब मन तो जानदार है, इसके साथ तो नहीं हमने कुछ और आर्टिकल लगाया, देर ही लगाया हमने। ठीक है, इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता कि ये जानदार है तो उसका आर्टिकल देर होगा, ये बेजान है तो उसका आर्टिकल दी होगा। नहीं, इसका जो आर्टिकल है फिक्स है, वो आपको याद करना पड़ेगा। इसकी आपने समस्या, मैंने फिर कह रहा हूं कि बार बार कि आपने नहीं लेनी, या आपको याद हो जाएंगे, सीधी बात है। आगे चले, जरा आगे चले। इसी तरह जैसे फूल है, फूल का आर्टिकल होता है दी ब्लू में, है ब्लू में। फ्लावर है, ये मस्कुल यानी फीमेल कैटेगरी में आ गया, फेमिनिन में आ गया, ब्लू में है। ठीक है, आगे चलें। 10 किंट है, किंट चलो एक ही बात है, जो मर्जी लिख लें, 10 किंट हैं। उसके बाद क्या है? देर मन का मैंने लिख दिया है। ठीक है, दी फ्राउ, फ्राउ का आर्टिकल क्या होता है? दी फ्राउ। ठीक है, वो फेमिनिन है, वो तुम्हें पता है। हैं जो चीजें मुजक्कर हैं जिनका हमें पता है, जैसे देर मन है वो मुजक्कर है। हुंड है, देर हुंड होगा। है हुंड जो डॉग है उसका आर्टिकल देर होगा, वो मुजक्कर हमें पता है, देर हुंड आएगा। समझा रही बात आपको? आगे आगे देखिएगा कि देर ठिश है। अब ठिश हमें क्या, हम हमें ठिश का तो नहीं पता ये मुजक्कर है भाई या मुन्नस है, कोई पता है हमें नहीं पता, लेकिन ये जो आपका आएगा मस्कुलिन यानी मुजक्कर कैटेगरी में आएगा, देर ठिश होएगा। ठीक है, समझा रही बात आपको? ओके, आगे देखिएगा। दी शूले बाइशपील, स्कूल जो है उसका आर्टिकल दी होता है, दी शूले। ठीक हो गया? तो इस तरह पहली बात तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि भाई देर आगे क्या है? देर आफिल, ये नाउ, सॉरी, नजर आ रहा है कि नहीं? नीचे ना चले जाए ज्यादा, चले इतनी रख लेते हैं फिलहाल। ठीक है, अच्छा आगे बात सुनिए। अब अगली बात आप जरा गौर से सुनिएगा कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो तो हमें पता लग गया, देर, दी, 10 3 आर्टिकल हैं और वो नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं, और जर्मन लैंग्वेज में कोई भी नाउन आर्टिकल के बगैर नहीं होता, नंबर 1। ठीक है जी। अगली बात आपने एक ये सीखनी है
कि ये जो नाउन्स हैं जिसके साथ देर आर्टिकल है, दी है, दस है, ये सारे एक नाउन को शो कर रहे हैं। चेयर, कुर्सी हो गया, आदमी, हुंड, यानी ये सारे एक नाउन को शो कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, अगर हमने इनको प्लूरल में लिखना हो, अगर हमने इनको प्लूरल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? प्लूरल में कैसे लिखेंगे? हमें इनको हम जरा गौर से देखिएगा। प्लूरल में ये होगा, जरा यहां पे देखिएगा, देखिए प्लूरल में आपने क्या करना है, देखिएगा, बल्कि यहां पे आपको नजर नहीं आना क्योंकि रात का टाइम है, थोड़ा सा ब्राइट पड़ जानी, मैं देखें तो प्लूरल का यहां पे लिख लेते हैं, सॉरी ये देखिएगा, प्लूरल का यहां पे लिख लेते हैं, दी प्लूरल ऊपर लिख लेते हैं। देखें वो ये कहता है, अगली बात हमें ये सीखनी है, जरूर सीखनी है, आप अच्छी तरह से गौर से सीख लिए। वो कहता है अगर कोई भी नाउन जिसका आर्टिकल देर है, दी है या दस है, इगाल उसका कोई भी आर्टिकल है, जब आप उसको प्लूरल में लिखेंगे, किस में लिखेंगे? प्लूरल में। तो प्लूरल में उसका अपना आर्टिकल खत्म हो जाएगा, फिनिश, और प्लूरल में आपने हमेशा दी आर्टिकल लगाना है। ओके, मसलन अब देर आप ले ले, देर ठीक है बाईशवी है, ठीक है, ठिश की जमा होती है ठिशे, तो आप लिखेंगे दी ठिशे। क्या लिखेंगे? दी ठिशे, यानी यहां पे है टेबल्स। ओके, देर ठिश टेबल और ठिशे हो जाएगा। ओके, अब इसका आर्टिकल यहां पे दी लिखा जाएगा, दी ठिशे। ओके, लेकिन जब ये नाउन सिंगुलर में था तो देर स्टूल था इसका। समझा रही बात आपको? इसी तरह देर मन होता है, देर मन, तो प्लूरल में होगा दी मेना है। अब प्लूरल में क्या आएगा? आर्टिकल दी मेना। ठीक है, समझा रही बात आपको? कि यानी कि कोई भी नाउन जब प्लूरल में लिखा जाएगा उसका अपना आर्टिकल हम नहीं लिखेंगे। प्लूरल में हमेशा ऑलवेज इम्मा आपने दी आर्टिकल लगाना है, जैसे कि दी मेना, दी ठिशे। समझा रही बात आपको? इसी तरह जैसे कि आगे देख ले कि 10 बुक है, किताब का आर्टिकल क्या होता है? 10 बुक, तो इसकी जमा होगी दी ब्यूशर, किताबें हैं, तो प्लूरल में क्या आएगा? दी ब्यूशर। समझा रही बात आपको? दी ब्यूशर, गुड। इसी तरह देर स्टूल है, अभी हमने देखा था देर स्टूल, तो इसका बनेगा दी स्टूले। क्या बनेगा? दी स्टूले, स्टूले यानी कुर्सियां ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 10 आउटो बाइशपील, आउटो का आर्टिकल क्या होता है? 10 आउटो। ठीक है, तो प्लूरल में बनेगा दी आउटोस। समझा रही है आपको बात? दी ब्लू में यानी फ्लावर को कहते हैं दी ब्लू में, तो इसका आर्टिकल प्लूरल में दी ब्लू मन। ये सारे प्लूरल में है, ये सारे नाउन प्लूरल में है और आर्टिकल इसका दी है। ठीक है, इसी तरह 10 किंड है, बच्चा जो है उसका आर्टिकल 10 है, 10 किंड है, तो प्लूरल में क्या हो जाएगा? बच्चे, तो क्या बनेगा? दी किंडर। क्या बनेगा? दी किंडर है, दी किंडर। क्या ख्याल है? समझा रही बात आपको? ओके, तो समझ आ गई हमें यहां तक। पहली बात दी फ्राउ है, ठीक है, तो इसका बनेगा दी फ्राउन है। प्लूरल में क्या बनेगा? दी फ्राउ है, तो इसका बन जाएगा दी फ्राउन ना। ठीक है, दी फ्राउन। ओके, चलें, सही है। इसी तरह अगर दी शूले है, स्कूल का आपने क्या लिखा है? दी शूले, इसका बनेगा दी शूलन है, दी शूलन। ओके, यानी सही है। चलें, पहली बात तो हमें यहां तक समझ आ गई ब्रदर एंड सिस्टर्स जी, समझ आ गई कि नहीं? मैं कहता हूं कि इसको हम इसके पार्ट्स बना लेते हैं। ठीक है, पार्ट्स 1, मतलब कि इसका जो लेसन है वो शाम के टाइम अपलोड हुआ करेगा, दिन के टाइम हम दूसरे लेसन्स भी अपलोड करते हैं। और जिस तरह मैंने कहा, इसको अब हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज वाइज। ओके, आज हमने ये सीखा नॉमिनेटिव केस में कि भाई आर्टिकल्स होते क्या है। ओके, और ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था कि नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव में आपने सिर्फ आर्टिकल्स को ही सिर्फ लिखना होता है और सीखना होता है कि कैसे कैसे इनमें आर्टिकल्स लिखे जाएंगे। जारी बात है, नॉमिनेटिव से स्टार्ट हो रही है बात, तो नॉमिनेटिव में आर्टिकल ये शुरू होते हैं देर, दी, दस। ठीक है, तो अब आपके पास टोटल बेसिकली 4 आर्टिकल्स हो जाते हैं, 4, देर, दी, दस
और चौथा आर्टिकल प्लूरल में। कितने आर्टिकल्स हो गए हमारे पास? 4। तो यहां से गेम अब स्टार्ट हुई है। तो अभी हमारा नॉमिनेटिव कुछ चलेगा, कंटिन्यूस को रखेंगे आप, ठीक है। मैं बार बार एक बात को इसलिए जोर दे रहा हूं कि इसकी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी बकायदा, और इसको अब हम सीरीज वाइज एक तरतीब के साथ इसको शुरू कर रहे हैं, ताकि हमारे जो नए बहन भाई हैं उनको भी अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। फिर आज अब मैं कहता हूँ वीडियो ज्यादा लंबी ना करें। अब कल के लेसन में हमने क्या सीखना है, जरा नोट कर लें आप। कल के लेसन में हमने सीखेंगे कि हमने इनके सेंटेंसेस कैसे बनाने। ये तो हमें पता लग गया ना, नाउन्स के आर्टिकल्स के समझ आ गई है। कल हम नॉमिनेटिव केस के जो सेंटेंसेस बनाना है वो सीखेंगे, ठीक है। और फिर जब सेंटेंसेस बनाना सीख लेंगे, फिर उसके बाद जो दूसरे आर्टिकल्स हैं वो भी कैसे साथ लिखे जाएंगे, वो चलो स्टेप बाय स्टेप अब ये काम चलता रहेगा। ओके, तो मैं इसके ऊपर कोशिश करूंगा कि इसका हम लेसन नंबर में इसको ग्रामर का लेसन नंबर 1 होगा। ओके, आगे इसको फिर हम कंटिन्यू रखेंगे। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी और बाकायदगी के साथ एक डेली इसका लेसन अपलोड होगा। ओके, एग्री करते हैं? अब इसको नोट कर लीजिएगा, शाम के टाइम लेसन अपलोड हुआ करेगा रात को, ठीक है। दिन के टाइम हम समटाइम स्टोरीज हो जाती हैं, अपलोड हो जाती होती हैं, या हम दूसरे लेसन जो अपलोड करते हैं। लेकिन ये जो मेन ग्रामर है, जो टोटल जो मतलब कि आपकी लैंग्वेज की जो जड़ है, वो यही चीज है जो कि आपने सीखनी है। सही है। फिर कल शाम को इसको हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेंसिल पे अपने नोट कर लें कि भाई कल शाम को हमने नॉमिनेटिव को आगे कंटिन्यू करना है। नॉमिनेटिव में हमने अब आर्टिकल्स की तो हमें समझ आ गई है, भी आर्टिकल्स होते क्या हैं, ठीक है। और आगे हमने इसके सेंटेंसेस बनाना सीखने हैं। ओके, ठीक है। फिर बिफोर गोइंग, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स वो आपसे रह ना पाए। हैव अ नाइस टाइम, सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद द सेम लेसन। टेक केयर विद द नेक्स्ट लेसन, आई मीन। ओके, थैंक यू।